Hello everyone. In this video I am going to talk about the UPSC EPFO APFC एग्जामिनेशन। हम बात करेंगे APFC एग्जाम के पैटर्न की, सिलेबस की, एलिजिबिलिटी की, और ये तीनों ही इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं उस बच्चे के लिए जो कि APFC एग्जाम को टारगेट कर रहा है। दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए, EPFO इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें भी जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट है उसको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी माना जाता है। तो आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने का। और देयर आर सर्टेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ APFC वो हमें जल्दी देखने को मिल सकती है। RTI रिप्लाई में ये पता लगता है कि देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ वैकेंसीज और ऑलमोस्ट 200 प्लस वैकेंसीज हैं जो रिलीज होंगी। पर हमें दोस्तों एज अ कैंडिडेट वेट नहीं करनी चाहिए फॉर द नोटिफिकेशन, और ना ही मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगा कि नोटिफिकेशन 2-3 वीक में आ जाएगी या फिर 2-3 मंथ में आ जाएगी। ऐसा मेरा मैसेज नहीं रहेगा। मेरा मैसेज आपको ये है कि आप लोगों को अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा फॉर द APFC एग्जाम। अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं APFC एग्जाम को तो आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज द एग्जाम इज कंडक्टेड बाय UPSC और ये एग्जाम का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप 2015-16 का पेपर देखें या फिर 2012 का पेपर देखें तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक। आपको बहुत सिंपल वॉक देखने को नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर काफ़ी कंपटीशन है, तो यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोगों को डाउट है रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, तो 2015-16 की जो एलिजिबिलिटी है वो हमें इंडिकेट करती है कि इस बार हमें क्या एलिजिबिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर हम 2015-16 को देखें तो उस टाइम पर जो मैक्सिमम एज लिमिट थी वो 35 बताई गई थी, और जो क्वालिफिकेशंस थी उनको 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया था। पहली थी आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और दूसरी थी आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या थी कि यू मस्ट हैव अ डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो कोई मिनिमम एज नहीं बताई गई है, बट यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट फॉर फिलिंग द फॉर्म ऑफ APFC एग्जाम। दूसरी बात क्या है कि जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो क्या है कि डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि अगर आपके पास ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होंगी तो शायद आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा खासकर इंटरव्यू स्टेज में। दोस्तों, जो आपकी SC/ST कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी है, उनके लिए एज रिलैक्सेशन थी। जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स में हैं या फिर EPFO में वर्किंग है उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन थी। तो फॉर SC/ST अप टू 5 ईयर ऑफ एज रिलैक्सेशन, फॉर द OBC कैटेगरी अप टू 3 ईयर ऑफ एज रिलैक्सेशन, और फॉर द फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी अप टू 10 ईयर ऑफ एज रिलैक्सेशन। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर एक कैंडिडेट के लिए इस एग्जाम को टारगेट करने के लिए। और दूसरी बात कि अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो अगेन 2015-16 एग्जाम का जो पैटर्न है वही सिमिलर लाइंस पे हमें नया पैटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि मेजर चेंज नहीं होता है पैटर्न में। 2012 का जो एग्जाम था और 2015-16 का जो एग्जाम था उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। जो 2015-16 एग्जाम था उसका पैटर्न क्या था कि देयर आर 2 फेजेस। ये एग्जाम आपका 2 फेजेस में होता है। पहला फेज है रिक्रूटमेंट टेस्ट और दूसरा फेज है आपका इंटरव्यू, मतलब कि पर्सनैलिटी टेस्ट। जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है ये आपका ऑफलाइन मोड में होता है, ऑफलाइन मोड। और यहाँ पर टोटल ड्यूरेशन क्या है एग्जाम की, 2 घंटे। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और नेगेटिव मार्किंग जो स्टैंडर्ड UPSC एग्जामिनेशन में होती है 1/3 रहेगी। तो यहाँ पर आपको 2 घंटे में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 100 मार्क्स का आपका पेपर है। जो बच्चे यहाँ पर मेरिट में सिलेक्ट होंगे वो आपके नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेज होगी आपकी इंटरव्यू, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके जो टोटल मार्क्स है इंटरव्यू के वो हैं 100, ठीक है। अब यहाँ पर एक खास बात जो आपको समझनी है वो ये है कि आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट में जितने भी मार्क्स क्यों ना हो, आपको एक मिनिमम स्कोर करना ही पड़ेगा इंटरव्यू मार्क्स में। मतलब कि आप अगर जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 100 में से 50 मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं। अगर आप OBC कैटेगरी के हो तो 100 में से 45 मार्क्स, और अगर आप SC/ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के हो तो 100 में से 40 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। एक और खास बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि जो रिस्पेक्टिव वेटेज है आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट की एंड इंटरव्यू टेस्ट की वो 3:1 है। तो यहाँ पर 3:1 का एक वेटेज आपको देखना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अगर मान लो आप इंटरव्यू टेस्ट में 100 नंबर में से स्कोर कर रहे हो तो वो आपके एज सच काउंट होंगे, लेकिन अगर आप रिक्रूटमेंट टेस्ट में 100 में से 50 नंबर स्कोर कर रहे हो तो ये इंटू 3, मतलब इसकी वेटेज कितनी है, 300 का पेपर है तो इसके मार्क्स आपके 150 हो जाएंगे। समझो, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि आपके जो रिक्रूटमेंट टेस्ट के नंबर हैं वो 3 टाइम्स काउंट होंगे, क्योंकि आपकी जो रिस्पेक्टिव वेटेज है इंटरव्यू टेस्ट की और रिक्रूटमेंट टेस्ट की वो 3:1 है, ठीक है। आपकी जो टोटल मेरिट बनती है, कट ऑफ बनती है, वो आउट ऑफ 400 मार्क्स बनती है। और यहाँ पर रिक्रूटमेंट टेस्ट के जो नंबर है वो 300 में से काउंट होते हैं, और जो इंटरव्यू टेस्ट है उसके नंबर 100 नंबर में से काउंट होते हैं। तो जितने भी नंबर आप यहाँ पर स्कोर करोगे रिक्रूटमेंट टेस्ट में वो इंटू 3 होंगे।
और जो इंटरव्यू में आप स्कोर करोगे वो इंटू 1 ही रहेगा, तभी इसका रेशियो जो है वो 3:1 है। ठीक है, तो यही सिमिलर लाइन पे पैटर्न हम इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को इसी हिसाब से तैयारी करनी भी चाहिए। एक और खास बात कि सिलेबस क्या हो सकता है एग्जामिनेशन का। अगेन यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें हिंट मिलेंगे फ्रॉम द 2015-16 पेपर, और 2015-16 में जो पेपर था वो मल्टीपल कंपोनेंट से आता है। कौन कौन से कंपोनेंट थे? जनरल इंग्लिश, करंट इवेंट, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, मतलब आपकी जो कल्चर वाला पार्ट है और जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है, देन पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, देन गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेसिकली पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला पार्ट, देन प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, ये थोड़ा डिफरेंट है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस, इंश्योरेंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जर्नल साइंस, एलिमेंट्री मैथ्स एंड स्टेट। तो दोस्तों वाइड टाइप ऑफ कंपोनेंट्स है और बहुत ही वैरायटी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। तो आप लोगों को अगेन, आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए क्यों ना प्रिपेयर कर रहे हो, आपको अभी यहाँ पर इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये कंपोनेंट अपने आप में बहुत वास्ट हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ट्राई टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि आप लोग इस भीड़ में आउट ऑफ रेस ना हो जाएं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक डेडिकेटेड कोर्स इस प्रिपरेशन में हेल्प करे, तो हमने एक ईपीएफओ एपीएफसी का प्रॉपर मास्टर कोर्स लॉन्च कर रखा है। आप पहले हमारा स्टार्टर पैक देख सकते हैं, उसके बाद आप हमारा ईपीएफओ एपीएफसी का मास्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और भी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए रिगार्डिंग आवर कोर्स या फिर स्ट्रेटेजी या फिर मेंटरशिप, अब हमें कॉल करिए। हमारा नंबर है 8146207241, या पे एक मेल ड्रॉप करिए hello@edutech.co.in। वी विल प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट गाइडेंस टू यू। ठीक है दोस्तों, अगेन मैं आपको यही एक मैसेज देना चाहता हूं कि प्लीज ट्राई टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि ये एग्जाम आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।